सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो जैसे कि सर ने आपको मेरा इंट्रोडक्शन कराया था, बट मैंने सोचा आपके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन या फिर कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी आपसे बेसिकली, तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे हूँ। आप सब नाम तो मेरा जानते हैं, पहले इंट्रोडक्शन हो चुका है, ठीक है। तो तो स्टार्ट करते हैं। यार ये बेसिकली मेरे को ये था कि थोड़ा स्टार्ट करने से पहले ना, सीधा कंटेंट डालने से पहले आपके साथ थोड़ी सी आपके कुछ सजेशंस मिल जाएं या फिर आपको कुछ थोड़ा सा शेयर कर लूँ। सो देखो यार, बेशक शुरुआत ज़ीरो से है, बट चीज़ों को बढ़ने में भी टाइम लगता है ना। ऐसा नहीं होता कि यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच जाएगा इंसान। बट ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। और शुरुआत बेशक ज़ीरो से है, लेकिन कल 100 होंगे, फिर 1000 होंगे, फिर 10,000 होंगे, फिर लाख होंगे। तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाएंगे, हमारी फैमिली ऑब्वियसली बड़ी होती जाएगी। सो जैसे कि आपको सर ने बताया था, यार ये चैनल स्टार्ट करने का मोटिव सिर्फ इतना सा है कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने ये रियलाइज़ किया है खुद भी कि इसमें एक तो सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, अदर टेट जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इससे रिलेटेड, उन सब में सीडीपी आता है। और सीडीपी एक ऐसा पार्ट है जो आपका सिर्फ टेट तक या किसी भी सी टेट तक या यूपी टेट तक, एमपी टेट तक, रीट ये हो गया, हरियाणा टेट हो गया, सारी चीज़ों में सिर्फ यहाँ तक नहीं रहता, वो आगे भी आता है और अच्छे खासे वेटेज होती है उसकी। तो अच्छे खासे नंबर का वो आता है। आज का मतलब यही था कि यार बेशक शुरुआत ज़ीरो से हो रही है, बट आपका साथ और आपका सपोर्ट इसमें ऑब्वियसली चाहिए, ज़रूरी है। बट मैं फिर भी यही बोलूँगी, मैं स्टार्टिंग से बोलती हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं है कि मतलब आप गलत सलत चीज़ें, एक चैनल कुछ भी पढ़ा रहा है या कोई टीचर आपको कुछ भी पढ़ा रहा है और आपको बेनिफिशियल नहीं लगता है तो उसको रिकमेंड करने का भी किसी को कोई मतलब नहीं बनता। क्यों किसी का फ्यूचर ख़राब करना है। दूसरी चीज़ ये है कि देखो मतलब हुआ क्या था, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, अभी ज्वाइनिंग तो आ नहीं रही है, तो मेरे को उस टाइम रियलाइज़ हुआ था कि यार इस फील्ड में कुछ करना चाहिए। और इस सी टेट है, यूपी टेट है, इन सब की मतलब ये बहुत नॉर्मल एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत इजी होते हैं। इसमें कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी लगती है, बाकी कुछ चीज़ें जिस पे कंटेंट है, जिस पे काम करना है, रियली में काम करना है, वो चीज़ें, वो पार्ट रह जाता है। तो अगर आप इसका प्रीवियस पेपर भी लगा के देखते हैं, कोई भी सी टेट का, किसी भी सब्जेक्ट का आप ले लो, तो उसमें क्या होता है, आपके इजीली 15 to 20 क्वेश्चंस वो भी बंदा बना लेगा जिसको अभी तक जिसने ये भी नहीं देखा कि इसका सिलेबस क्या है। बट बात कहाँ आती है, बात वहाँ आती है यार, जो रह जाता है ना पार्ट, वही तो मेहनत के लिए रहता है, वरना तो सब 15-15 नंबर में अपना लगा लो। दूसरी बात, सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम 90 मार्क्स का इसका क्राइटेरिया रहता है एग्ज़ाम का, तो क्या करते हैं कि एग्जैक्ट 90 अपने मन में लेके चलते हैं कि यार 90 मार्क्स का क्राइटेरिया है, 15 इसमें आ जाएंगे, 20 इसमें आ जाएंगे, ऐसे करके अपना बना लेते हैं और इसलिए रह जाते हैं। अगर आप देखोगे तो इस एग्ज़ाम में थोड़ा सा ये एग्ज़ाम इजी है, और इजी होने के बावजूद भी, इजी होने के बाद भी ये एग्ज़ाम में इतनी अगर आप परसेंटेज निकालो कि क्वालिफाई कितने लोग करते हैं, वो बहुत कम है। वो इसीलिए कम है क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे 90 मार्क्स के क्राइटेरिया को दिमाग में रख के चलते हैं और बाकी मेहनत छोड़ देते हैं। कुछ चीज़ें ये भी हैं, जैसे हर सब्जेक्ट किसी का भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसका एक भी सब्जेक्ट वीक नहीं होगा, है ना। तो लेकिन वो गलती क्या करते हैं कि जो उनके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रहते हैं ना, वो उस पर मेहनत नहीं करते। मतलब जो उनके ऑलरेडी ठीक हैं, वो उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते कि इसमें तो आ ही रहे हैं ना यार। तो ये वाला जो बिहेवियर होता है, ये थोड़ा सा डुबा ले जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप मतलब मेरा ये था कि इसको स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, और लेकिन मैं आपको इतना प्रॉमिस कर सकती हूँ, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने जो पढ़ा है, मैंने क्वालिफाई किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ देख के आपको बता रही हूँ। तो ये चीज़ें देखी हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं वो आपको प्रोवाइड करूँगी और उसी से मैं पढ़ाऊँगी भी। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चे, वैसे मेरा खुद का मीडियम भी इंग्लिश रहा है, बट फिर भी मैंने, जब मैं पढ़ रही थी इस चीज़ को लेके, 2 साल हो गए, तो तब मैंने ये देखा कि इसमें ना
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदी मीडियम वालों के लिए बड़ी दिक्कत देती हैं और इंग्लिश मीडियम वाले उसको फिर भी कर ले जाते हैं। जैसे कुछ टर्म्स हैं, डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, अफेजिया है, या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो हैं, जो मतलब जैसे थ्योरीज वाले भी टर्म्स हैं या फिर कुछ बाकी टर्म्स हैं, इसको एग्जामिनर एज इट इज़ इंग्लिश के वर्ड्स को हिंदी में टाइप करके दे देता है, उसका मीनिंग हिंदी में नहीं देता। तो हिंदी वालों को समझ नहीं आता कि मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से पुट किया गया है, इंग्लिश वाले इसको कर लेते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मेरे पास मैसेजेस में भी बच्चों की आई हैं। तो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ऑब्वियसली स्टार्टिंग से करके चलेंगे और मैं आपको इतना प्रॉमिस कर सकती हूँ कि 25 to 30 इससे नीचे एक भी बच्चे का नहीं रहेगा, एक भी बच्चे का नहीं। और इसको टारगेट 30 पे करना है, मतलब इसको लेके ही नहीं चलना कि 20 आएंगे, 19 आएंगे, 22 आएंगे, ऐसा नहीं है यार। बहुत इजीली मार्क्स आपके आ सकते हैं और जो स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग ऑब्वियसली करना चाहिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप ज़िंदगी में दो। और दूसरी बात ये भी है, और सीडीपी सिर्फ यहीं तक ख़त्म भी तो नहीं होती, आप पीआरटी आगे दोगे तब भी आएगी, टीजीटी आप दोगे तब भी आएगी, क्योंकि पैडागोजी सब में आती है ना। तो ये चीज़ें हैं, इसको क्यों ना सीटेट या यूपी टेट या किसी भी टेट के लेवल से इस तरीके से प्रिपेयर किया जाए कि वो आगे भी हेल्प करे। जब आप पीआरटी का एग्ज़ाम मतलब उसके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने बैठो तो आपको लगे कि हाँ मैंने सीटेट में कुछ पढ़ा था जो मेरे आज भी काम आ रहा है। ये ना हो कि सिर्फ 90 वाले मार्क्स की तरह जैसे क्राइटेरिया उसका रहता है, उसके 90 वाले अपना 95 तक लगा लें क्वेश्चंस या उनको इतने मार्क्स ऑब्टेन करें और उसके बाद चीज़ें आगे रह जाएं, क्योंकि खाली सीटेट से आपको कहीं भी जॉब नहीं मिलती, ये आपको पता है, इसका कोई मतलब नहीं रहता। तो इसको प्रिपरेशन इस तरीके से करके चलनी है कि ये आगे आपको बहुत हेल्प दे। तो बेसिकली मेरा मोटिव यही था कि इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लेके चला जाए और जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की उस पे थोड़ा सा काम किया जाए। और दूसरी बात ये है, मुझे ये ज़रूर बोलना था कि जैसे इसमें क्या है कि कुछ टीचर्स होते हैं जो आते हैं अपने तरीके से पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, बच्चों को कितना समझ आया कितना नहीं आया या वो क्या चाह रहे हैं उनसे उनको कोई मतलब नहीं बनता, उनका चैनल चलना चाहिए। तो यार सबसे पहली बात तो यही है, ये प्लीज़ मतलब मेरे साथ मत करना या फिर ये मत सोचना, आपका जो भी सजेशन हो, आपका जो भी सजेशन आप देना चाहें कि मैम इसको इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर ये इस सीडीपी इस तरीके से पढ़ सकते हैं, कोई भी तरीका अगर मेरा आप या तो मतलब पहले मेरा तरीका देखने के बाद आप सजेशन भी मतलब हमेशा आपका सजेशंस काउंट होगा, आपके व्यूज़ आपके सजेशंस सीरियसली मतलब ये मेरे को लगता है कि ये हर टीचर को चाहिए कि मतलब वो उस पे काम करे जो बच्चे सजेशंस दे रहे हैं या उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर जिस तरीके से वो चाहते हैं, क्योंकि यार समझ तो आपको आना चाहिए ना, हमने तो क्वालिफाई कर रखा है तो हमारा तो फिर मोटिव ही ख़त्म हो जाता है। सारी क्लासेस सीडीपी की या चैनल पे जितनी भी इन फ्यूचर भी अगर कोई क्लास चलती है, सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, कोई आपको पैसा नहीं देना है। बस अगर अच्छा लगे या फिर ऐसा लगे कि बेनिफिशियल है या चीज़ें बाकी चैनल से या बाकी कोचिंग से बाकी टीचर्स से थोड़ी सी हटके हैं तो प्लीज़ आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और मतलब यार आपका मतलब ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कि एकदम से बहुत सारी चीज़ें आ जाए, है ना। और ऐसा भी नहीं होता है कि बहुत बड़ा कोई चैनल हो तो वो सारा कंटेंट आपको बिल्कुल बहुत अच्छा दे रहा हो। कभी आप कंपेयर करके देखो, कभी आप चीज़ों को उठा के देखो, तभी पता चलता है। आप कितने भी बड़े चैनल से पढ़ लो, आप कितनी भी बड़ी कोचिंग से पढ़ लो, अगर जब आप प्रीवियस लगाने बैठते हैं, अगर आपका वहाँ क्वेश्चन पे टिक नहीं हो रहा है ना, वहाँ एक नंबर आपको नहीं मिल रहा है क्वेश्चन के साथ, तब आपका मोटिव, आपका देखने का सब कुछ बेकार चला जाता है। आप उसी में लगे रहेंगे, आगे भी चीज़ें करनी है यार, सिर्फ सी टेट या कोई भी यूपी टेट या फिर मतलब जैसे ये छोटे छोटे एग्ज़ाम्स हो गए, सिर्फ इनमें थोड़ी रहना है, आगे की भी तो जर्नी है, उसको भी तो करना है। तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ों को की वजह से ही मैंने स्टार्ट कराने से पहले वीडियो डाला है। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करना और शेयर करना, और थोड़ा सा ना एक बार 3-4 वीडियो, मतलब देखो एक वीडियो से कभी भी मुझे नहीं किसी भी टीचर को, दुनिया के किसी भी टीचर को जज भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, आप ये बोल ही नहीं सकते कि ये
क्या करा रहे हैं या क्या करा रही है ना, ऐसा नहीं होता। आप 3-4 वीडियो प्लीज़ एटलीस्ट देखिए, अगर आपको बेनिफिशियल लगता है, आपको अच्छा लगता है, या फिर आपको उसमें सजेशंस भी देने हैं, तो पक्का आप श्योर उसको दो। मैं काउंट पक्का करूँगी यार, ऐसा नहीं है कि फॉर ग्रांटेड ले लिया जाए या फिर मतलब इग्नोर कर दिया जाए, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो प्लीज़ आप सजेशंस दें, और उसकी नीड है। और दूसरी बात ये है कि मतलब अभी स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे, चीज़ों को करते जाएंगे। जहाँ भी प्रॉब्लम फेस होती है, जो बच्चों की नहीं सॉल्व हो पा रही है, अगर सॉल्व हो जाती तो मेरे पास मैसेजेस नहीं आते। तो मैं यही बोल रही हूँ कि उनका सॉल्यूशन अगर निकले और आपको लगे कि हाँ बेटर है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करना। और जैसे होता नहीं, सीडीपी तो पढ़नी है यार, ठीक है। तो आप देखो, जब छोटा बच्चा जब पैदा होता है, ऐसा तो है नहीं ना वो पहले दिन भागना शुरू कर देता है। पहले वो हाथ पैर हिलाता है, फिर वो बैठना शुरू करता है, फिर वो खड़ा होने शुरू करता है, देन वो चलना शुरू करता है। तो ऐसे ही है, ज़ीरो से बेशक स्टार्ट कर रहे हैं, कोई इसमें बात नहीं है। पैसा कमाने के मोटिव से स्टार्ट नहीं किया है। हमेशा चैनल फ्री रहेगा आपके लिए। अगर पैसा कमाने के मोटिव से स्टार्ट करना होता तो यार बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना, कहीं भी पढ़ा लेते। तो फिर ऐसा नहीं है, मैंने चीज़ों को रियलाइज़ किया है उसी टाइम पे मुझे लगा। और आजकल कोई अभी कहीं ज्वाइनिंग तो हो नहीं रही है, सब पेंडिंग है, तो सोचा तब तक आपकी हेल्प कर लें। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना, और सेफ़ रहना थोड़ा सा। अभी भी थोड़ा कोरोना का चल रहा है ना, तो ये चीज़ें हैं, इसको थोड़ा ध्यान देना। बाकी थैंक यू फॉर टुडे, और थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट, और कीप सपोर्टिंग, keep subscribe and keep sharing, so thank you, bye bye, take care। और राही अध्ययन धाम, एक चीज़ और है, ये बोल रही हूँ ना मैं, राही अध्ययन धाम, इसका नाम रखने का क्या मोटिव था, इसका नाम ये क्यों रखा गया, ये सब चीज़ें सर ने आपके साथ शेयर की थी, है ना। तो यार मतलब कुछ ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे हैं जो 18-18 हज़ार रुपये फ़ीस, 10-10, 12-12 हज़ार रुपये फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरी बात, इतने छोटे एग्ज़ाम्स के लिए या फिर ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए जो आपको इजीली, मतलब यार क्या जाता है किसी की हेल्प करने में। और दूसरी बात, अगर ये चीज़ें हो सकती हैं तो क्यों देना है, कि इतनी सारी कोचिंग है, सिर्फ मोनोपोली है और कुछ नहीं है। 1-2 कोचिंग है, वो इतना फिर चार्ज करती हैं और उसमें कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। अगर कोई कोचिंग वाला बच्चा हो ना, तब आप इस चैनल की वीडियोस देखना, और आप फिर प्रीवियस लगाना, और फिर आप कोचिंग का मिलाना। आप ये देखना आपके क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व हो रहे हैं। अगर आपके जहाँ से आपके क्वेश्चन निकल रहे हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, समझ लो वही कंटेंट मिल रहा है। इससे ज़्यादा आप देखना, आप देख के फील करना। और अगर अच्छा लगे, बेनिफिशियल लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।